बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने कृष्णा जी का मंदिर बनवाया था। एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 30 वर्ष गुजर चुके थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया था। थोड़े सालों बाद राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया। बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से कर दी। शादी करके राजकुमार दुल्हन को अपने राजमहल में ले गया। उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ी मूठ वाली एक तलवार पड़ी है। जब राजकन्या ने देखने के लिए उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला, बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं यह सत्य ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया। इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी जाकर पूछने लगा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे मैंने कृष्ण जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सब लोग कृष्ण जी के मंदिर में आए तो पुजारी को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु सबके कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी से मिलकर बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उससे पूछूंगा। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंच गया। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य दुर्वाचन निकाले, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ। मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वाचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे। अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता,
कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? यह मेरी पत्नी नहीं, यह मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात सारे संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म है। यह पत्नी नहीं, यह मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों जन्म गुजरने पर भी कर्म नहीं टाल सकते। इसलिए मैं अपने कर्म को खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़ में चोंच मार कर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह चिल्लाती थी तो इसकी फज्जियाँ देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। जहाँ जहाँ मिले इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव छोड़कर बहुत दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा। वहाँ इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी। मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर मैंने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैं भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर चोंच ना निकली। पानी के डर से यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर हम बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गए। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए। बीच में ही हम मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बन गया। अब वही मेरी पत्नी हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन कर लूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। फिर ज्योतिष ने कहा, अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ माता थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को पकड़ने लगा तब गौ बिचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर से गौ तो नहीं गई ना? आप एक तपस्वी थे, आपने प्रण रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा। जिस तरफ को गौ गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो उसे कसाई में जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह गौ की खाल निकाल रहा था, तभी वन से एक शेर आया और दोनों को मारकर खा गया। बची हुई हड्डियां गंगा में बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई राजकुमार, गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म से एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। कसाई ने गौ की गर्दन काटी थी, इसलिए राजकन्या ने हाथों से तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया।
इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा किया था वह आपका कर्म था। उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म के फल का भोग टलता नहीं है।